हेलो दोस्तों, ये रिश्ते क्या कहलाते हैं स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो तारा होती हैं उनकी शादी की जो सारी रस्में होती है वो लगभग कंप्लीट हो जाती हैं कि तभी वहाँ पर नमन और करिश्मा जो होते हैं वो पहुँच जाते हैं। नमन और करिश्मा को देखकर उनकी बेटी जो होती है वो सारी बातें बताती है सैड वाली। तभी वो अक्षरा को बुरा भला सुनाने लगती हैं। कहती हैं कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मेरे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखोगी, लेकिन तुमने यहाँ पे लाके मेरे बच्चों को खाना तक नहीं खिलाया। तभी नमन जो होते हैं वो कहते हैं कि भाभी तुम इतना रूडली बिहेव कैसे कर सकती हो हमारे बच्चों के साथ। तभी नमन जो होते हैं वो सुना रहे होते हैं खरा खोटा कि नैतिक वहाँ आके कहते हैं कि बस करो नमन, कितना सुनाओगे। तुम्हें पता है ना कि मिस्टी अपनी ताई जी से कितना लगाव करती है। क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते नहीं है? अगर हमने बच्चों को डांट दिया तो इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या बात है। तभी नमन और करिश्मा जो होते हैं वो सॉरी बोलते हैं, कहते हैं कि हमें माफ़ करो, हमने थोड़ा और ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। भाभी माँ जो होती हैं वो कहती हैं कि बेटा मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कि तभी नक्श जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। कहते हैं कि वाह फाइनली चाची चाचा आप लोग आ गए, अब देखना कितनी मस्ती करेंगे हम शादी में। उधर वर्षा जो होती है वो कान का ईयरिंग नहीं खुल पाता है उनका, वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाती हैं, लेकिन उनकी बेटी जो होती है वो फ़ोन पे कंटिन्यूसली बात कर रही होती है। कि तभी वहाँ पर जो शौर्य होते हैं वो आ जाते हैं। शौर्य आने के बाद उनकी हेल्प करते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, लाओ मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। लेकिन वो उनसे कोई हेल्प नहीं थी। कहती है कि मैंने आपकी दवाई जो है वहाँ पर रख दी है, आप उस दवाई को खा लेना। उधर नायरा जो होती हैं वो अपने मम्मी पापा से गुस्सा होती है। उनके पापा जो होते हैं उनको मनाने के लिए जाते हैं। कहते हैं कि मेरी प्रिंसेस क्यों गुस्सा है भला? प्रिंसेस ये बताओ, अगर मम्मा ने कुछ कह दिया तो इसमें इतना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आप तो मम्मा के बहुत अच्छे बच्चे हो ना, तो आपको समझना चाहिए कि मम्मा सिर्फ उनको डांटते हैं जिनको पेरेंट्स जो होते हैं वो प्यार करते हैं। नैतिक के और नायरा के बीच में जो पैचअप हो जाता है, फिर उसके बाद उनकी जो फ्रेंड होती है सुकन्या वो फिर से भड़काने की कोशिश करती है। कहती है कि देखो तुम्हारी मम्मी के अंदर कितनी ईगो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें खुद मनाने के लिए नहीं आई। उधर अक्षरा जो होती है वो तारा को लेके आती है, हाथ पकड़ के एक पेड़ के नीचे लाके खड़ी कर देती है जहाँ पर फूलों की वर्षा होती है। वो कहती है कि पूछोगी ना कि ये वर्षा फूलों की हमने क्यों कराई है? अरे तुम्हारा एशियन वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो गया है, वो भी हॉकी की टीम में। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है कि क्या ये सच है? उसकी पूरी टीम जो होती है वो कोच सर के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। तारा जो होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर वो करें तो करे क्या। नक्श जो होते हैं वो उनके बराबर में खड़े होते हैं। कहते हैं कि देखो ना मेरे कितने शुभ कदम तुम्हारी ज़िंदगी में पड़े हैं कि तुम इंटरनेशनल लेवल पर अब बाहर खेलने के लिए जाओगी। अक्षरा जो होती हैं बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। फिर सभी परिवार वालों को वहाँ पर बुलाने के लिए चली जाती है कि वो दादी वहाँ छोटे बकरी के बच्चों को चारा डालने के लिए आती है। और वो सुनती हैं कि तारा क्या बात कर रही होती है। तारा अपनी सब फ्रेंड से कहती है कि अब हमें किसी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देना, अब सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अगर हम हॉकी की टीम में नहीं जीत पाए तो हमारी जो है बहुत ज़्यादा मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए अब हम सब काम को साइड में रखते हुए हम जो है प्रैक्टिस ही करेंगे। तभी उनके कोच सर जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें 3-4 महीने के लिए बाहर भी जाना पड़ सकता है, इसलिए अब तुम हर तरीके से तैयार रहना। तभी बुआ दादी जो होती है वो हंगामा कर देती है, कहती है कि हमें अपने घर के लिए बहू चाहिए थी, ना कि निक्कर पहनकर खेलने वाली कोई ऐसी गुड़िया जो जगह जगह घूमती फिरे। अब तक तो सिर्फ ग्राउंड की बात थी, अब तो विदेश में भी खेलने के लिए जाएगी। तो हमारे घर का नाम रोशन नहीं तो हमारे घर का जो है नाम डुबाएगी। हमें एक ऐसी बहू चाहिए जो हमारे घर को संवार के चले, हमारे लल्ला की ज़िंदगी ख़राब ना करे। सभी जो होते हैं उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि क्या मैं काम नहीं करती हूँ? क्या नमन काम नहीं करते हैं? क्या करिश्मा काम नहीं करती? हमारे घर में भी तो बहुएं काम करती हैं, जसमीत और वर्षा भी तो काम करती हैं। तभी बुआ जो होती है वो कहती हैं कि वो काम अलग है, वो लोग घर में रह के काम करते हैं और तुम कंपनीज़ में काम करती हो, वो बाहर जाकर खेलेगी, ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी तारा के दादाजी जो होते हैं वो कहते हैं कि जी हमने तो पहले ही मना किया था अपनी बेटी को, क्योंकि हम भी इस चीज़ के खिलाफ थे, लेकिन आपकी बहू रानी ने ही बोला था कि हम परमिशन देते हैं कि हमारे घर की होने वाली बहू है, अब जिसको हम हम जैसे इसको रखेंगे वो ऐसे ही रहेगी। अक्षरा जो होती है सभी को समझाने की कोशिश करती हैं। खैर बुआ जो होती है वो कहती है कि करो तुम्हें जो करना है, क्योंकि मैं तो बाहर वाली हूँ, मेरी बात तो सुनी नहीं जाएगी। होता वही है जो इस घर में तुम सब लोगों की सलाह होती है, मैं तो बाहर वाली हूँ ना, मेरी बातें कौन सुनेगा। उधर आप देखेंगे जो तारा के दादाजी होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं। बुआ दादी को कहते हैं कि जब मियाँ बीबी को ही कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? अगर नक्श लाला मना करेंगे तो हमारी तारा बिल्कुल भी खेलने के लिए नहीं जाएगी। कि तभी नक्श जो होते हैं वो सभी परिवार वालों के सामने कह देते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमको पूरा सहयोग करूँगा। सभी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। खुश इतने होते हैं कि संग्राम जो होते हैं वो ढोल वाले को आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं कि अरे कहाँ रह गए भाई ढोल वाले, ढोल बजाओ ना। सभी जो होते हैं वो एक एक करके डांस करने के लिए चले जाते हैं। उधर आप देखेंगे नमन और करिश्मा जो होते हैं वो अपनी मिस्ट्री को खाना खिला रहे होते हैं। नमन कहते हैं कि चलो करिश्मा हमें बाहर चलना चाहिए। करिश्मा जो होती है वो कहती हैं कि मुझे बाहर नहीं जाना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता इन लोगों के साथ बैठने का, क्योंकि ये इतने दो मुँहे लोग हैं कि हमारे सामने कुछ और बात करते हैं, पीछे कुछ और बात करते हैं। अब मेरा बिल्कुल भी बात करने का इन लोगों से मन नहीं होता है। ढोल जो होता है वो बज रहा होता है, सभी तालियां बजाते हैं, सभी एक दूसरे को देख कर डांस कर रहे होते हैं। तारा जो होती है वो अपने कोच के साथ डांस करने लगती है, अपने दादाजी को मिठाई खिलाती हैं। मिठाई तो वो सबसे पहले बुआ जी को खिलाती हैं, लेकिन बुआ जी उनके हाथ से मिठाई नहीं खाती है। कहती हैं कि मुझे इस मिठाई की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब मैं खुशी नहीं होता फिर मैं मिठाई क्यों खाऊंगी। वो अपने दादाजी को मिठाई खिला देती हैं और फिर डांस करने लगती हैं। कि कोच सर जो होते हैं वो उनकी गड़बड़ कर देते हैं कि वो
इतने खुश हो जाते हैं कि वो तारा को अपनी गोद में ही उठा लेते हैं, जैसे चेयर अप करते हैं सभी। तो बुआ दादी जो होती है वे सब देख रही होती हैं और फिर गुस्से में बहुत ज़्यादा तनतनाती हुई वो उनके सामने आती हैं और आके कोच को एक भड़ाक जैसी चांटा मारती हैं। कहती हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हमारे घर की होने वाली बहू को अपनी गोद में उठा रहे हो? क्या तुम्हारे घर में माँ बहन बेटी कोई नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर इतने संस्कार नहीं है कि तुम मतलब इस तरीके से यहाँ ओछी हरकत कर रहे हो? ये सभी देखकर सन्न रह जाते हैं, पूरे परिवार वाले जो होते हैं घबराने लगते हैं। तभी तारा जो होती है वो चिल्ला पड़ती है, कहती है कि बस करो बुआ जी, बहुत हो गया, अब मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। मुझ तक था ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तुम कोच सर को भी इतना बुरा भला सुनाई दियो, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है बोलने की। इतना कहने के बाद बात जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। सभी जो होते हैं बात को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं होता है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होती है, नक्श होते हैं वो बुआ को ही बुरा भला सुनाते हैं। खैर तारा जो होती है वो सीख जाती है, जो प्रीति उसको सिखा रही होती है, कहती है कि तेरे परिवार वाले देखना तेरे ही खिलाफ हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर